वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन हरियाणा जीके का सेशन, जिसमें जो है आगामी किसी भी प्रकार की हरियाणा जीके से संबंधित कोई भी परीक्षा होगी और जिसमें जो है हरियाणा जीके पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड जो है पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे हम। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी ये जो वीडियो है आज की। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, पूरा हरियाणा का डाटा डेली यहाँ 100 क्वेश्चन कराने का काम करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो है एचटेट की जो परीक्षा आगामी आने ही वाली है, बस कुछ ही दिनों बाद, 1 महीना मात्र, सारी की सारी यहाँ जो है हरियाणा जीके कराने का काम करेंगे। ग्रुप सी के पेपर के लिए बिल्कुल ये फ़ायदेमंद होगी, यानी कि हरियाणा जीके का बिल्कुल निचोड़ कर दिया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन की हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 44,212। उसके बाद देखिए कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा प्रदेश का आकार कैसा है। हरियाणा प्रदेश का जो आकार है वो चतुर्भुज के आकार का है, लेकिन किसी भी प्रकार की चतुर्भुज नहीं होगी, विषमबाहु चतुर्भुजाकार, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सवाल ये पूछा जाता है कि हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे मान लो ये इंडिया है अपने पास, हम यहाँ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आपको पता होगा। तो हम यहाँ है नॉर्थ वेस्ट में, याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम में। उसके बाद देखिए हरियाणा प्रदेश की कर्क रेखा से दूरी कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत कम आपको जगह दिखाई देगा। 444.52 किलोमीटर जो है कर्क रेखा से दूरी है हरियाणा प्रदेश की, ठीक है। जैसा कि पता होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा हिंदुस्तान देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे, उनमें हरियाणा प्रदेश नहीं आता। इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश जो है कर्क रेखा से 444.52 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। वो है 1.34%, याद रखेंगे, 1.34%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार बताइए, ठीक है। जिस प्रकार हिंदुस्तान देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक उसी प्रकार जो है हरियाणा प्रदेश का भी है। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक जो है हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद बात करूँ मैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार जो है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 75 मिनट तक जो है हरियाणा प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। आपको पता होगा ग्लोब के अंदर जो है ऐसे रेखाएं हैं, अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं हैं इनको, ठीक है। वहाँ जो है भारत की स्थिति और हरियाणा प्रदेश की स्थिति भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी। वो की गई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा जो है हरियाणा नए राज्य की मांग जो है सबसे पहले इनके द्वारा उठाई गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है। हरियाणा प्रदेश की जो सीमा है वो हिंदुस्तान के 5 राज्यों से लगने का काम करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा की सबसे कम सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है। उत्तराखंड के साथ हम जो है बहुत कम लगते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के साथ जो है सबसे कम हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान के साथ अटैच हैं, यानी कि राजस्थान के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा हरियाणा प्रदेश की लगती है। दोनों ही सवाल यहाँ कवर कर लेंगे कि सबसे कम जो है उत्तराखंड से, यूके से, ठीक है, और जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान से। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है। पहले कभी भिवानी हुआ करता था, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा 2016 में हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला जो है चरखी दादरी को बना दिया गया, जो कि भिवानी के अंदर से कट करके बनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो है फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग जो है 700 से 900 मीटर है। याद रखेंगे 700 से 900 मीटर जो है समुद्र तल से हरियाणा प्रदेश की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए, हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल जो है कुश्ती है। कई लोगों के दिमाग में कबड्डी रहता है, लेकिन वास्तव में क्या है, कुश्ती है, क्योंकि कबड्डी की भी टीम भी जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ है हिंदुस्तान देश के अंदर। उसके बाद देखिए, हरियाणा के पुरुषों में प्राचीन वेशभूषा क्या है। भाई आपको पता होगा, धोती और कुर्ता जो है हमारी पहचान है, हरियाणा प्रदेश की आन बान शान है। ठीक है, तो जो प्राचीन वेशभूषा में आते हैं, फिलहाल जो है लुप्त होने की कगार पे, बहुत कम लोग पहनते हैं धोती और कुर्ता। आपने देखा होगा, जो पश्चिमी संस्कृति है वो जो है बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो प्राचीनता को जो है नष्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। पीपल है, याद रखेंगे पीपल। हाल ही में जो है ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, हरियाणा की महिलाओं की परंपरागत वेशभूषा क्या है। भाई दामन, आपने सुना होगा दामन और कुर्ता, जो कि बिल्कुल लुप्त हो चुका है। बहुत कम जो है हमारी पुरानी दादी वगैरह तो पहनती है, लेकिन जो नई आधुनिक महिलाएं हैं वो जो है ये नहीं पहनने का काम करती, जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है ये चीज़ें। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति जैसा कि बताया हमने पूरी तरह हावी हो रही है। धीरे धीरे जो है वो पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, वो लुप्त होने की कगार पे है। हरियाणा के पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्के सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है। खंडवा। भाई ये तो खंडवा आपने सुना भी होगा भाई। ठीक है, पगड़ी, खंडवा, ये चीज़ें। हरियाणा का प्राचीन नाम जो है ब्रह्मवर्त हुआ करता था। याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मवर्त हुआ करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार छपते हैं एग्जाम में। हरियाणा प्रदेश का शिल्पी किसे कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल। भाई गोलागढ़ में जन्मे भाई चौधरी बंसीलाल ने कमाल कर दिया था। हरियाणा का निर्माता भी जो है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा की उत्तरी सीमा का अंतिम गांव जो है शाहपुर है, और शाहपुर कौन सा है, पंचकूला में है। पंचकूला सबसे उत्तरी जिला हरियाणा प्रदेश का, आपको पता होगा। हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय जो है जींद को कहा जाता है। याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश का हृदय जो है किसे कहा जाता है, जींद को। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा किस आधार पर गठित किया गया था। एक सच्चर फॉर्मूला जो है बनाया गया था, भीमसेन सच्चर के नाम से जो है सच्चर फॉर्मूला आया था, उसके तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए, हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था। तीसरी लोकसभा चल रही थी जिस टाइम हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ, उस टाइम हिंदुस्तान देश का जो प्रधानमंत्री था वो कौन हुआ करती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हिंदुस्तान देश की एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और पहले उपराष्ट्रपति बनने का काम भी डॉक्टर राधा स्वामी ने ही किया था। याद रखेंगे। ले भाई अगला सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था। फजल अली आयोग। याद रखेंगे, फजल अली आयोग आया था, उस आयोग के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद हरियाणा के गठन के समय भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, हुकम सिंह हुआ करते थे। याद रखेंगे, हुकम सिंह। ठीक है, हुकम सिंह ने एक कमेटी भेजी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है। चरखी दादरी, सॉरी तहसील झील, गलती से बोल दिया, तहसील जो है वो कौन सी है, चरखी दादरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है, टोपरा का अभिलेख। ठीक है, अभिलेख उसको बोलते हैं जो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं द्वारा जो है अपनी जो कलाकृति है या अपने जो काम है वो मतलब शिलाओं पर छपवा दिए जाते थे, उनसे जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है फिलहाल जो है 2011 की जनगणना है, ये 2011 में हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2,53,51,462 थी, और फिलहाल जो है 2,89,00,000 के आसपास जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है बताई जा रही है अब जो है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये डाटा जो है सारा का सारा 2011 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नया डाटा अभी आया नहीं है। लिंग अनुपात प्रति वर्ष पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या कितनी है, 879। ठीक है, याद रखेंगे 879 जो है, और लिंग अनुपात जो है देश में बहुत कम है हरियाणा प्रदेश का, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए, साक्षरता दर जो है 75.5 है लगभग। ठीक है, 75.6, और कभी कभी जो है 76 भी लिखी आ जाए तो वो भी ठीक होगा। उसके बाद देखिए,
हरियाणा प्रदेश का सबसे साक्षर जो राज्य का जिला है वो कौन सा है, वो है गुरुग्राम। यानी कि सबसे साक्षर जो जिला है वो कौन सा है, वह पढ़ा लिखा जो जिला है वो कौन सा है, गुड़गांव है। उसके बाद सबसे कम पढ़ा लिखा है, मतलब कम पढ़े इलिटरेट लोग ज़्यादा है, जहाँ साक्षरता दर कम है, वो है नून। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में पराली जलाने की घटना को मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है, स्पेस डिपार्टमेंट को। ठीक है भाई, पराली का तो देखो बहाना ये है, ठीक है, बेचारा किसान है भाई, क्यों जला होगा बताओ उसने, खेती मतलब यार पशुओं ने भी डाला है, और भी बहुत से काम हुए हैं, थोड़ा बहुत भूसा जला देते क्या फ़र्क पड़ा है। बाकी सोच है भाई सरकार जो भी करे है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रहे हैं, साधन चल रहे हैं, इन्हें कौन रोक दे भाई। किसान जिम्मेवार हो हर चीज़ का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारोबारी सुगमता में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, याद रखेंगे। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा प्रदेश का यहाँ भी जो है तीसरा ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूड सेफ्टी में हरियाणा का कौन सा स्थान है, भाई 16वां स्थान है फूड सेफ्टी में। उसके बाद आधार नामांकन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला स्थान भाई आधार। बच्चों के आधार बनवाने में हरियाणा का कौन सा जो स्थान है, प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर आधार कार्ड बनवाने खातर जमन तैयार बैठे रहा, जन्म होंदी लाग जाओ भाई, आधार कार्ड बनाओ इसका। अगला, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश का हरियाणा वो भी जो है प्रथम स्थान रखता है भाई, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति यदि दूध की उत्पादन की बात करूँ तो हरियाणा में वो है। ठीक है भाई, डांगर ढोर का काम आप कराए है बेरा है, सारे खेती बाड़ी गणी आदमी हैं, तो पशु तो रखे हैं, दूध अच्छा खासा हो है यहाँ। ठीक है, इसीलिए बोले भी जा कि दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। ठीक है ना। देश के निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 5वां। ठीक है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है, प्रथम भाई, पहले स्थान पर आड़ा था। उसके बाद देखिए, हरियाणा में जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे है 20.3% और मृत्यु दर है जो है 5.9%। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, पेपर में छपने वाले हैं ये, स्टेट वाले ध्यान दे ले वे सारे के सारे। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी है, 30 है। लोकसभा में ये तो आंकड़े भाई जमानू छपे हैं भाई, कोई भी पेपर दे लियो तो हमसे ये ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोकसभा की सीट कितनी है, 10, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 5, और विधानसभा की पूछ ले तो 90। ठीक है, और उनमें तो 17 की आरक्षित हैं, याद रख लियो। ये 10 हैं, इन 10 में तो 2 आरक्षित हैं। ठीक है, ये भी बात याद रख लियो साथ के साथ। अगला सवाल भाई, हरियाणा की पंचायती व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है भाई। ठीक है, आपको पता होगा त्रिस्तरीय है, जो ग्रामीण पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला पार्षद है, और फिर जो है ग्राम पंचायत है। ठीक है ना, 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। सबसे जो उच्च स्तर की है वो जिला परिषद, फिर जो है ब्लॉक समिति है। ठीक है, और फिर जो है लास्ट में जाकर के क्या है, ग्राम पंचायत है, तीसरे नंबर पर। 3 स्तरीय है, याद रखेंगे। देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा जो है 3.4% है, याद रखेंगे। बजट के आकार में हरियाणा का देश में स्थान है 13वां स्थान है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, बीमारी से सर्वाधिक मौत वाला जिला, जो बीमारी तब मरणीय लोग रोहतक में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि रोहतक में मेरा बड़े बड़े मेडिकल मर नहीं है भाई। बीमारी में सबसे कम मौत वाला जिला जो है पंचकुला है, याद रखेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, राणा ओबरॉय। ठीक है, याद रख लियो, राणा ओबरॉय। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो निर्देशक है वो कौन है, पूर्णमल गोंड। ठीक है, पूर्णमल गोंड। अगला सवाल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा। भाई छपेगा ये सवाल, देख लियो। ठीक है, रविशंकर झा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार नहीं है, भाई रोहतक में कौन ही रहे, याद रख ले भाई, रोहतक में कौन शिवालिक श्रेणी। ठीक है, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर। भाई 200 सेंटीमीटर बारिश हो, बहुत मतलब अच्छी खासी बारिश हो है। अराडन है जो अपना पश्चिमी हरियाणा है, यहाँ बारिश कम होती है। दक्षिण पश्चिम में जो है बारिश कम होती है, दक्षिण पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार का कुछ क्षेत्र, और जो है भिवानी और भिवानी का जो लोहारू क्षेत्र है वहाँ सबसे कम बारिश होती है भाई। उसके बाद देखिए, ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री रहता है, लेकिन अब जो है बढ़ रहा है ये दिन प्रतिदिन।
उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी। भाई यमुना नदी बहुत ज़्यादा क्षेत्र को जो है पानी देने का काम करती, सिंचित करने का काम करती है। उसके बाद हरियाणा के पहले राज्यपाल, भाई यो सवाल तो छपे भाई धर्मवीर नाम था भाई छोरा का धर्मवीर। अगला आ गया भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। भाई यो सवाल भी पूछा जा भाई, ये 10-12 तो जमानू फेवरेट मान लियो भाई, पूछे जाएंगे। ले भाई अगला सवाल तो जमा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई 1989 में बनाया गया था भाई, घोषित कर दिया, STK बना दिया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में जो है प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया भाई? ले भाई रोहतक में भाई, ठीक है, याद रखेंगे रोहतक में, ठीक है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में है, और बोला जा रहा है कि इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2002 में की गई थी, लेकिन अब जो है बोल रहे कि इसको चंडीगढ़ में या पंचकुला में पता नहीं है शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगला सवाल भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाई, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, कुरुक्षेत्र के यूके जड़े भाई हम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन इससे था अपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला गुलाबी महिला थाना भाई पंचकुला का थाना, याद रख लियो भाई गुलाबी थाना भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का बिल्कुल छपेगा भाई पेपर में, हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय बनाने का काम जो है कहाँ किया गया? करनाल में भाई, करनाल में शौचालय बिराने भाई, क्या आधुनिकता होगी बिराने, ठीक है। हरियाणा राज्य का प्रथम कैशलेस गांव जो है नीलावली गांव है, जिसे कैशलेस गांव घोषित किया गया हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का पहला सुरक्षा विश्वविद्यालय बनाया किस जिले में बनाया गया भाई? यो बनाया था करनाल में भाई। अगला सवाल, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब ला गया भाई? जल्दी बताओ भाई, राष्ट्रपति शासन कब ला गया था पहली बार? आपको याद होगा हरियाणा प्रदेश में जो है 20 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। इतनी 3 बार ला लिया भाई, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम सांगी भाई किशनलाल भाट, ठीक है भाई। सांग हरियाणा परंपरा को बढ़ाने का बहुत बढ़िया एक जरिया हुआ करता था, ठीक है, एक संस्कृति की झलक निकलती थी। मेरठ का निवासी था भाई छोरा, और जो है अब जो है ये सांग परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मतलब एक सांग परंपरा ऐसी परंपरा हुआ करती थी जिसमें जो है पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर लकड़ी के तख्तों पे ऊपर जो है नृत्य करने का काम किया करते थे, और जो है बड़ा ही मतलब सारी की सारी पब्लिक जो है उन्हें लाइव देखती थी, और बड़ा आनंददायक जो है नज़ारा होता था। वो गए वो दिन, अब पता नहीं कहाँ मतलब लुप्त होगी वो चीज़ें, दोबारा होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की चकाचौंध ने सब कुछ जो है बिल्कुल ही कम कर दिया, ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मली जो है रह गई हैं, नाम मात्र ही हैं। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य में प्रथम हिंदी साहित्यकार चौरंगी नाथ भाई छोरा, चौरंगी नाथ भाई। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश भाई रामलाल था भाई, न्यायमूर्ति रामलाल याद रख लियो भाई। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय समाचार था वो था दैनिक हरिभूमि, याद रख लियो, दैनिक हरिभूमि। हरियाणा प्रदेश के प्रथम सूफी संत जो है मोहम्मद शेख मोहम्मद तुर्की था भाई छोरा। अगला सवाल भाई, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में रिलीज हुई थी भाई, यह फिल्म बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा भाषा की प्रथम सफल फिल्म जो है बहुरानी जो 1983 में बनाई गई थी। राज्य के प्रथम अर्जनू पूछ ली ना, जम्मू जो कसुती तो जो चाली थी फिल्म वह कौन सी थी? चंद्रावल, हरियाणा प्रदेश की सफलतम सबसे सफल फिल्म जो है चंद्रावल थी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले भाई बहुत बार ये। राज्य के प्रथम एकमात्र महावीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह भाई, नमन है ऐसे व्यक्तियों को भाई। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल चंद्रावती हुआ कर दी भाई। हरियाणा राज्य का पहला पुलिस थाना कौन सा बना था? हिसार, ठीक है, पुलिस जिला हिसार बना था भाई। ये वर्तमान में हरियाणा के जो है 25 पुलिस जिले हैं, याद रख लियो 25 से भाई, 25 में तो 22 के 22 जिले हैं भाई हैं, और 3 एक तो कौन है? हांसी, ठीक है, याद रख लियो हांसी, और एक डबुवाड़ी और एक मानेसर, ये 3 और हैं, ठीक है, याद रख लियो। और डबुवाड़ी को हाल ही में बनाया गया भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सके हो कि हाल ही में जो है 25वां जो है पुलिस जिला किसे बनाने का काम किया गया है, तो वो है डबुवाड़ी भाई,
ठीक है। आज भाई देखो अगला सवाल आ गया भाई, हरियाणा राज्य की पहली विधायिका भाई स्नेहलता भैया चौटाला परिवार से बेरा भी होगा तुमने। हरियाणा राज्य के प्रथम राजकवि भाई उदय भानु हंस हुआ करते थे भाई, याद रखना। राज्य की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका भाई, हरियाणा प्रदेश की जो है पत्रिका हुआ करती थी हरियाणा शोध। अगला भाई, अंतरिक्ष में जाने वाले हरियाणा की प्रथम महिला भाई कल्पना चावला भाई, कल्पना चावला, ठीक है, जिसका जन्म जो है करनाल जिले में होता है। और एक याद होगा आपको, एक जो है फरवरी 2003 को एक विमान दुर्घटना में चांद से लौटते वक्त जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता होगा उस दुर्घटना से जो है उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास भाई जाड़ूफिरी राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था भाई, जाड़ूफिरी याद रख लियो। हरियाणा राज्य के प्रथम समाचार पत्र संपादक जो है रविशंकर है भाई, रविशंकर याद रख लियो भाई। हरियाणा राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है प्रकाश जैन है भाई, प्रकाश जैन भाई। जमानु छप जाने चाहिए भीतर में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ले भाई अगला तो जमा इंपॉर्टेंट सवाल आ गए सारे के सारे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार हरियाणा की महिला थी भाई संतोष यादव है, और इसका जन्म हुआ था रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी में याद रख लियो, जोनियावास गांव था इसका। और नू को नहीं एक बार चढ़ी, फिर दोबारा फिर चढ़ी, 2 बार चढ़ने वाली। सवाल जनू भी पूछ लिया जा, एकमात्र महिला हरियाणा प्रदेश की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली भाई, हिंदुस्तान देश का झंडा गाड़ के आई 2 बार छोरी जाके ने, तो वो कौन थी? संतोष यादव भाई, याद रख लियो। उसके बाद देखो भाई अगला सवाल भाई, ये तो देखो बच्चे हर हरियाणवी की जुबान पर होता है। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है और 18वें नंबर का राज्य जो है हरियाणा प्रदेश बनता है। उसके बाद देखिए हरियाणा राज्य का जो किस संविधान संशोधन के तहत जो है गठन होता है, वो 17वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें अभी बताई? 10 सीटें हैं। हरियाणा में कुल कितनी जो है राज्यसभा की सीटें हैं? वो 5 है। और हरियाणा का राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प जो है कमल है, हाल ही में एग्जाम में आया था ये। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? वो है काला तितर भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो किसी की लागी 100 क्वेश्चन करा दिए भाई, आज तो हमने मजा आना चाहिए भाई। ये चैनल अपना AV क्लासेस भाई अनिल सर हरियाणा जीके के लिए स्पेशल तैयार कराया भाई हमने कंटेंट अब है। और ये क्वेश्चन भाई HTET में देख लियो, चाहे पक्के छपेंगे भाई। HTET हो गया, CET 2024 खातर भी तैयार रही हो भाई, ठीक है। और ये ग्रुप C वाले ना, ये ग्रुप C वाले क्वेश्चन जो पेपर होंगे अब इनमें भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगी यह क्लास, ठीक है। बिल्कुल रामबाण भाई आड़ तो बताइए मैंने कमेंट करके जब पेपर दे के आओ, सही बता दिए भाई कौन से क्वेश्चन है जो आने की संभावना आओगे भाई पक्की, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करियो भाई, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।